महापंडित रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले यह भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी कोई राज छुप नहीं सकता। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, लेकिन आपका सीक्रेट वह बोल ही देगी। किसी भी बात को आग की तरह स्त्रियां फैला देती हैं। इसी वजह से कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, रामायण की कहानी ज्यादातर भगवान राम और रावण के इर्द गिर्द घूमती है। रावण ने सोने से बनी लंका पर कई सालों तक राज किया था, लेकिन वह कहते हैं ना कि अहंकार किसी का नहीं चलता है, और वैसा ही कुछ रावण के साथ हुआ। रावण की खुद की एक गलती ने उसे अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया और उसका विनाश हो गया। लेकिन आखिर रावण ने महिलाओं के प्रति वह 10 ऐसी कौन सी बातें कही थीं जिनको लेकर आज भी कई लोग जिक्र करते हैं। लेकिन रावण के जीवन में उल्टी गिनती उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन उसने माता सीता का हरण किया। यहां तक कि मंदोदरी ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुनी और अंत में भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। आज इस वीडियो में हम रावण ने जो महिलाओं के लिए 10 बातें कही थीं उनके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा क्या वाकई में रावण के 10 सिर थे? लेकिन आखिर इस बात की सच्चाई क्या है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के असल में 10 सिर नहीं हुआ करते थे, लेकिन रावण अपनी शक्तियों के जरिए देखने वाले के मन में एक भ्रम पैदा कर देता है, जिस वजह से देखने वालों को 10 सिर नजर आते थे, और यही वजह थी कि उसे दशानन कहा जाता था। वही इस पर कुछ विद्वान अलग राय रखते हैं। उनका मानना है कि रावण 6 दर्शन और 4 वेद का जाता था, इसीलिए उसे दशक भी कहा जाता था, और उसी 10 कंठी की वजह से शायद 10 सिर मान लिए गए। हालांकि जैन शास्त्रों में भी रावण के बारे में कुछ उल्लेख मिलता है। उसमें बताया गया है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाना मणिकाओं में रावण का सिर नजर आता था, जिसकी वजह से देखने वालों को 10 सिर होने का भ्रम होता था। अब ज्यादातर विद्वानों और पुराणों की बात मानी जाए तो उसे देखकर तो यही समझ में आता है कि रावण एक मायावी शक्ति वाला आदमी था, जो अपनी शक्ति से यह लोगों के अंदर भ्रम पैदा करता था, और उसकी मायावी शक्ति के चर्चे उस समय पूरी लंका और यहां तक कि आसपास के राज्यों में भी फैले हुए थे। रावण का साम्राज्य एक ऐसे युग में हुआ करता था जहां टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, लेकिन उसे समय भी रावण के पास एक पुष्पक विमान हुआ करता था। इसके बारे में बताया जाता है कि रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य कायम किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था जिसे रावण ने छीन लिया था। रावण के इस पुष्पक विमान में प्रयोग होने वाले ईंधन से संबंधित जानकारियों पर मद्रास की ललित कला अकादमी के सहयोग से भारत अनुसंधान केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर शोध कार्य किया जा रहा है। और जैसा कि रामायण में भी जिक्र मिलता है कि रावण ने सीता का हरण करके उसे पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया था, और जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और रावण उसमें मारा गया, उसके बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। यह पुष्पक विमान कोई नॉर्मल नहीं था, बल्कि आज जिस हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे वह कहीं ज्यादा एडवांस था। ऐसा बताया जाता है कि उसके अंदर एक ऐसी विशेषता थी जिसकी वजह से उसे छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान में इच्छा अनुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छा अनुसार भ्रमण करता था, यानी वह आकाश में मन की गति से यात्रा कर सकता था। श्रीलंका में पिछले लंबे टाइम से रामायण रिसर्च कमेटी वहां पर रिसर्च कर रही है। रिसर्च कमेटी ने श्रीलंका के अंदर रावण से जुड़े हुए 4 स्थलों को खोजा है जिन्हें हवाई अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उनके 4 हवाई अड्डे ये हैं: उनघड़ा, गुलोपोथा, तोत पोला कंधा और वारिया पोला। इन 4 में से एक उन घोड़ाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उन घोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। दोस्तों, रावण की पत्नियों के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि रावण की 2 पत्नी थी, मंदोदरी और धन्यमालिनी, जिसमें से मंदोदरी रावण की पहली पत्नी थी और धन्यमालिनी रावण की दूसरी पत्नी का नाम था। लेकिन कहीं कहीं आपको रावण की तीसरी पत्नी का जिक्र देखने को भी मिल जाएगा, हालांकि उसका नाम अज्ञात है। कहा जाता है कि रावण ने मंदोदरी को यह वचन दिया था कि केवल दरी ही उनकी मुख्य पत्नी है और लंका की महारानी होंगी।
अब आपको वह बातें बताते हैं जो रावण ने महिलाओं के प्रति कही थी। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वह गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का मुंहमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं, जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे यह नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। इसके बाद रावण ने स्त्रियों के प्रति जो दूसरी बात कही थी वह भी बड़ी हैरान करने वाली है। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वह कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। रावण ने यह भी बताया था कि स्त्रियां अपने किसी बात से बहुत जल्दी मुकर जाती हैं। ऐसे में यह कभी सच नहीं बोलती है। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार करके ही पुरुषों को भरोसा करना चाहिए। कारण स्त्रियां इधर की बात उधर बहुत ज्यादा करती हैं। इस तरह से लोगों के बीच कभी कभी वह झगड़ा भी लगा सकती है। ऐसे में कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको लगाना पड़ सकता है। महापंडित रावण के अनुसार महिलाएं किसी के भी बहकावे में बड़े ही आसानी से आ जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती है। वह दूसरों की बातों में आकर अपने ही घर का विनाश बड़े ही आसानी से कर लेती है। जब क्रोध में आती है तो सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती। स्त्रियों का मन पुरुषों की तुलना में अधिक चंचल होता है। इसी वजह से वे किसी एक बात पर लंबे समय तक टिक नहीं सकती हैं। पल पल में स्त्रियों के विचार बदलते हैं। इसी वजह से वे अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। स्त्रियां अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। किसी व्यक्ति से अपने काम करवाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, रूठती है, मनाती हैं। यह सब माया है। यदि कोई पुरुष इस माया में फंस जाता है तो वह स्त्री के वश में हो जाता है। कभी कभी स्त्रियां अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा डर जाती हैं और इस वजह से उनके द्वारा कई काम बिगड़ा जाते हैं। स्त्री बाहरी तौर पर साहस दिखाती है, लेकिन इनके मन में भय होता है। रावण के अनुसार 7वीं बात है निर्दयता, यानी स्त्रियां यदि निर्दय हो जाए तो वह पुरुष को भी पीछे छोड़ सकती हैं। मंदोदरी रावण की पत्नी और पटरानी थी। वह बहुत सुंदर, दयालु और बुद्धिमान स्त्री थी। जब रावण सीता का अपहरण करके उन्हें लंका लेकर आया तो मंदोदरी ने लगातार उससे सीता को वापस पहुंचाने और उससे दूर रहने के लिए कहा। हालांकि रावण ने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। सीता मैया का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी उसने पढ़ने नहीं दिया था। लेकिन रावण की एक गलती यह थी कि उसे अपने अमर होने और सोने की लंका पर इतना घमंड होने लगा कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया था। दोस्तों, रावण की मृत्यु में उसके जीवन की सभी महिलाओं में सबसे प्रसिद्ध माता सीता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वह सीता ही थी। इसके लिए श्री राम ने रावण का वध किया। सीता ना होती तो आज रावण को कोई नहीं जानता। पूरा रामायण रावण द्वारा सीता के हरण का ही परिणाम है। रावण ने साधु का वेश धारण कर छल से सीता का हरण किया था। वह माता सीता को लेकर अपने साथ लंका तो गया था, लेकिन वह चाहकर भी अपने महल के अंदर माता सीता को नहीं ले जा सका और उन्हें अशोक वाटिका में भेज दिया। दोस्तों, आप लंकापति रावण को लेकर क्या सोचते हैं? उन्होंने जो महिलाओं को बातें कही उनका